आज मैं आप लोगों के साथ 15 ऐसे DIY होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिनको आप अपनी किचन से ही बना सकते हो, किचन के इंग्रेडिएंट से ही बना सकते हो। और आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ टेरेस से। टेरेस पे आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी 6:30 बज रहे हैं, सुबह सुबह का मौसम है, इसलिए मेरे सभी प्लांट्स लवर फ्रेंड्स को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, छत पे आने का एक रीज़न ये है कि मैंने कुछ अपनी रोज़ प्लांट्स को छत पे रखे हुए हो जो कि बालकनी में अच्छे से ब्लूमिंग नहीं कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और देखिए कितनी अच्छे से खूबसूरती से ये फूल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो केवल फर्टिलाइज़र ही नहीं होता है दोस्तों, हमें अपने पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी भी देने की ज़रूरत होती है, और तभी जा कर के हमारे प्लांट्स में अच्छे से ब्लूमिंग आती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही 15 होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो कि किचन इंग्रेडिएंट से हमें मिल जाएंगे। कुछ तो किचन वेस्ट से ही हम बना सकते हैं जो कि बहुत ही ईजिली बन जाते हैं और हमारे रोज़ के प्लांट में ब्लूमिंग लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। क्योंकि रोज़ के प्लांट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना होता है, तो हम जानते हैं कि रोज़ प्लांट जो है काफ़ी हैवी फीडर है और इसकी हैवी फीडिंग को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले सबसे पहले अपने प्लांट्स को क्लीन कर लें। उसके पुराने सूखे पत्तों को आप छांट के निकाल लें और मिट्टी की गुड़ाई कर लें। देखिए कितने खूबसूरत फूल निकल रहे हैं ना, सभी तरह के कलर हैं मेरे पास। वाइट है, वाइट भी दिखाती हूँ नीचे बालकनी में जाके। ये देसी रोज़ का प्लांट है और ये ऑरेंज कलर का बहुत ही बड़ा फ्लावर आता है इस प्लांट में, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और सुबह सुबह मैंने सब में पानी डाल दिया है और अब नीचे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या मैंने तैयारी की है होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र की। दोस्तों, फर्टिलाइज़र डालने से पहले आप अपने सूखे पत्तों को छांट लें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तभी फर्टिलाइज़र डालने के बाद नए पत्ते, नई लीव्स, नई ग्रोथ होंगी। अगर हम इन सूखे पुराने पत्तों को नहीं छांटेंगे तो यही फर्टिलाइज़र को शक करते रहेंगे, प्लांट की एनर्जी यूं ही वेस्ट जाएगी और ये पुराने पत्ते जो है न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे और काफ़ी दिनों तक यही पौधे में बने रहेंगे। तो सबसे पहले इनको रिमूव कर लेना ज़रूरी है और साथ के साथ इनमें जो वीड्स जो होते हैं वो भी आप रिमूव कर लेना। देखिए इसमें भी कुछ सूखे पत्ते आ गिरे हैं, ये तो प्लांट्स के होते हैं या फिर उड़ के कहीं से आ जाते हैं। अगर हम इन्हें नहीं हटाएंगे तो इनमें क्या होगा कि फंगल इन्फेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा और पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जंगली घास एक वीड निकल आया है तो इसको भी मैं हटा दूंगी। देखिए कितना बड़ा हो गया है। यही प्लांट की न्यूट्रिएंट्स पूरा शक करते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं और हमारे रोज़ प्लांट में ब्लूमिंग आने से रोकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें रिमूव कर लें। चलिए चलते हैं अब नीचे बालकनी में और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या मैं फर्स्ट रेमेडीज़ बनाती हूँ जो कि रोज़ की ब्लूमिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसके लिए मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र मैं आज बनाने वाली हूँ वो सारे किचन इंग्रेडिएंट से ही बनाने वाली हूँ, किचन वेस्ट से ही बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो फर्स्ट होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र बनाया है वो इससे बना है। ये है एप्पल सीडर विनेगर। आपके पास अगर एप्पल सीडर विनेगर ना हो तो आप वाइट विनेगर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर लिया है, ½ टीस्पून लिया है मैंने। 1 गिलास पानी में इसको डिज़ोल्व करूँगी और ये हमारा एक होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है। अब इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे बता देती हूँ कि इसे प्लांट में डालने से क्या होता है। इसे रोज़ प्लांट में डालने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। रोज़ प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है और अगर सॉइल को एसिडिक बनाना हो तो आप इस तरह से विनेगर का यूज़ कर सकते हो और सॉइल को एसिडिक बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ला सकते हो। इस विनेगर वाटर को किस तरह से प्लांट में मैं यूज़ करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र है उसे मैं बना लेती हूँ। नेक्स्ट जो होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र है वो ये है टी बैग। टी बैग का यूज़ आप अपने रोज़ प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए कर सकते हो। इसमें टैनिक एसिड होता है जो कि सॉइल को एसिडिक बनाता है। हमें टी बैग को एक बोल गर्म पानी में इस तरह से डाल लेना है और कुछ देर तक डुबो के छोड़ देना है। या तो फिर आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती को भी आप अपने प्लांट में डाल सकते हो, लेकिन उसे अच्छे से वॉश कर लेना और फिर अपने प्लांट में डालना। और इस तरह से हमारा ये रोज़ के लिए टी का फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है। और अब मैं इसे 1 लीटर पानी में मिला लूँगी। इसे डायरेक्ट नहीं डालूँगी, थोड़ा डाइल्यूट कर लूँगी।
और इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी रोज़ प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। इससे सॉइल का नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, सॉइल एसिडिक हो जाता है और हमारे रोज़ प्लांट में बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग आती है और प्लांट के जो फूल होते हैं काफ़ी ज़्यादा देर तक टाइम तक खिले रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम कॉफ़ी को भी यूज़ में ला सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं और कॉफ़ी ग्राउंड्स भी ले सकते हैं। यह 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है हमारे सॉइल के लिए, विच इम्प्रूव्स ड्रेनेज, वाटर रिटेंशन एंड एरिएशन इन द सॉइल। इसके अलावा ये सॉइल में जाके सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करता है। चलिए इसे देखते हैं कि इसे बनाना कैसा है। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच के करीब टीस्पून मैंने कॉफ़ी का लिया है और उसे 1 गिलास पानी में डिज़ोल्व करूँगी। कॉफ़ी डालने के बहुत से बेनिफिशियल यूज़ है हमारे प्लांट में, सॉइल में। इसके अलावा अर्थवॉर्म जो हमारे सॉइल में होते हैं उसको भी ये इम्प्रूव करता है, उसकी नंबर्स को बढ़ाता है और जो थ्रिव अटैक होते हैं प्लांट्स पर उसको भी रोकता है। नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र, जो रोज़ प्लांट में इंस्टेंट ब्लूमिंग के लिए बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। बिकॉज बनाना पिल्स आर द हाईएस्ट ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ पोटाशियम और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग लाने के लिए रोज़ प्लांट को पोटेशियम की ज़रूरत होती है और सॉइल के नाइट्रोजन को भी बढ़ाता है और ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी इंक्रीज़ करता है। तो हमारे रोज़ प्लांट में इंस्टेंट ब्लूमिंग के लिए हम बनाना पील का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या फिर इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और या फिर बनाना के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हम रोज़ प्लांट के जो सॉइल होते हैं उसमें हम दबा सकते हैं। धीरे धीरे ये कंपोस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा धीरे प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है अनियन पील फर्टिलाइज़र। विदाउट एनी स्पेंडिंग मनी यू कैन यूज़ दिस फर्टिलाइज़र फॉर योर प्लांट, सो प्लीज़ डोंट थ्रो अवे द स्किन्स ऑफ अनियन। मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ और इसके डालने से हमारे प्लांट में, हमारे सॉइल में जो नाइट्रोजन का लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करता है। ये 100% ऑर्गेनिक पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र है जिसके यूज से आपके प्लांट की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ जाती है। अनियन पील को 24 आवर्स तक पानी में सोक करके रखना है और उसका यूज़ हमें डाइल्यूट करके अपने प्लांट सॉइल में डालना है। अब मैं पहुंच गई हूं अपने टेरेस पे अपने सभी फर्टिलाइज़र को लेकर के और इवनिंग का टाइम है, मैं सारे फर्टिलाइज़र को इवनिंग के टाइम में डालूंगी। यहाँ मेरे बनाना पील फर्टिलाइज़र है, सिरका वाटर है और अनियन पील फर्टिलाइज़र है और कॉफ़ी का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैंने बना के रखा हुआ है। अब चलिए इसको डालने की प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो वाइट विनेगर का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था वो अपने रोज़ प्लांट में डाल रही हूँ। इस तरह से आप भी अपने रोज़ प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बनाना का लिक्विड पील फर्टिलाइज़र बनाया था उसको भी मैं अपने रोज़ प्लांट में डाल दूंगी। हर एक फर्टिलाइज़र को आप अलग अलग प्लांट में डालें, एक ही प्लांट में सारे फर्टिलाइज़र ना डाल दें और एवरी 15 डेज़ के ड्यूरेशन पर आप अपने फर्टिलाइज़र बदलते रहें और डिफरेंट फर्टिलाइज़र आप अलग अलग प्लांट में डालें। तो मैंने इसे 2 रोज़ प्लांट में डाल दिया है। यहाँ जो भी फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है वो सभी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी है। आप क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा बना सकते हो, क्योंकि मुझे बनाकर दिखाना था इतने सारे फर्टिलाइज़र, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम रखी है। आप इस तरह से केले के छिलके को सॉइल में भी डाल सकते हो। नेक्स्ट है ये जो कॉफ़ी पाउडर से मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था वो ऑलरेडी मैंने इसका भी एक अलग से वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है कि रोज़ प्लांट में कॉफ़ी के क्या फ़ायदे हैं डालने से। तो मैं इसको 2 अपने रोज़ प्लांट में डाल रही हूँ। ये इतना काफ़ी है इन दोनों प्लांट के लिए। तो आप कॉफ़ी पाउडर का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग आती है फ्रेंड्स। इसी प्लांट पर मैंने कॉफ़ी वाला पाउडर का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बना के दिखाया था और अभी भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। देखिए अभी ये वीडियो फिनिश नहीं हुई है और भी मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर किया है इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना। और ये है अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आधा तो मैंने बालकनी के प्लांट्स में डाल दिया था, ये मैं डाल रही हूँ मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट में, और जो लेफ़्ट ओवर बच गया है इस वाले रोज़ प्लांट में मैंने डाल दिया है।
इन सारे फर्टिलाइज़र की बेनिफिशियल वैल्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। चलिए अब और भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें प्रिपेयर करना है। ये तो हो गई प्लांट में अच्छी ब्लूमिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। इसके अलावा प्लांट्स के फ्लावर जल्दी झड़ जाते हैं, उनके स्ट्रेंथ में कमी होती है, तो इनके स्ट्रेंथ में कमी ना हो, फ्लावर ज़्यादा दिन तक टिक करके हमारे प्लांट्स में रहें, उसके लिए भी अलग से मैंने फर्टिलाइज़र प्रिपेयर किया है, तो उसको भी मैं शेयर करने जा रही हूँ। और आगे देखते हैं वीडियो में कि प्लांट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मैंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र बनाया है। फ्रेंड, जिस तरह हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारे प्लांट्स के ब्रांचेस को और फ्लावर के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स के लिए। तो कैल्शियम का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमारा फ्री का ये अंडे का छिलका है, जिसको कि हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो इस फ्री के अंडे के छिलके को हम क्या करेंगे कि ग्राइंडर में हमें ग्राइंड कर लेंगे और एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो फाइन पाउडर मैंने बना लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करें तो भी चलेगा, और इसे अब करना है हमारे प्लांट पर यूज़। एक्सेल कैल्शियम का रिच सोर्स होते हैं और मैं करने जा रही हूँ अपने रोज़ प्लांट के ऊपर इसको स्प्रिंकल। सबसे पहले मैंने सॉइल को ऊपर नीचे कर लिया है इसे, और जो कैल्शियम का पाउडर मैंने बनाया था इसको स्प्रिंकल कर दूंगी या फिर चम्मच से ऐसे डाल दूंगी। और थोड़ा सा इस फर्टिलाइज़र को टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो अपने रोज़ प्लांट में आप इसे यूज़ में ला सकते हो। किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट जो हैवी फीडर होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस का भी प्लांट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर एग यूज़ नहीं करना चाहते हो तो खल्ली या चॉक जो होता है उसको भी बारीक पीस करके अपने प्लांट में डाल सकते हो। नेक्स्ट जो होममेड रेमेडीज़ DIY फर्टिलाइज़र में बनाने जा रही हूँ, वैसे प्लांट्स पेरेंट्स के लिए हैं जो कि एग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर। वो एग भी नहीं खाते हैं और उसे प्लांट में यूज़ भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने लिया है ये मिल्क पाउडर, और आपको पता ही है कि मिल्क पाउडर कैल्शियम का रिच सोर्स होते हैं, और आज मैं करने वाली हूँ इसे अपने प्लांट पर यूज़ एज ए कैल्शियम के लिए। ये वही मिल्क पाउडर है जिससे कि हम टी बनाते हैं। 1 स्पून हमें मिल्क पाउडर लेना है और 4th पार्ट हमें वाटर लेना है, यानी कि 1 पार्ट हमें मिल्क पाउडर और 4th भाग जो है हमें ठंडा पानी लेना है, और इसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है अपने प्लांट के लिए। और 100 ml का मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है और इसमें मैं इसे फिल कर लूँगी। Why I use this milk powder for plants? Because 54% calcium content in this milk powder. And they works wonder for the plant's overall growth. और आपके अगर प्लांट के लीफ में इस तरह के ब्लैक डॉट्स है या फिर किसी भी तरह का बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन लगा हुआ है, तो आप इसे इस तरह से स्प्रे कर सकते हो। कैल्शियम के साथ साथ ये प्लांट्स के जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसको भी ये दूर कर सकता है और इसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। या तो आप इसे इस तरह से स्प्रे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वाटर में भी डिज़ोल्व करके इसे सॉइल में डाल सकते हो, बल्कि आप इसे सब्जियों वाले प्लांट्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हो और डाल सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ महीने में 1 बार कर सकते हो, या फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए आप इसे महीने में 2 बार कर सकते हो। लेकिन 100% गारंटी है कि ये कोई भी नुकसान आपके प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में या फिर वेजिटेबल वाले प्लांट्स में बिल्कुल ही नहीं करेगा, और बल्कि इसके यूज़ से काफ़ी फ़ायदे ही होंगे, और इसके यूज़ के जो फ़ायदे होंगे वो आपको तुरंत ही नज़र आएंगे। और इस फर्टिलाइज़र को बना करके बिल्कुल ना रखें, जब यूज़ करना हो तभी बनाएं और प्लांट पर स्प्रे करें। चलिए अब एक ऐसा होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करता है और फ्लावर में चमक लाता है, क्योंकि फ्लावर में चमक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूखे बेजान फूलों को हम रख के क्या करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे गार्डन के कुछ सूखे हुए पत्ते और फूल इकट्ठे किए हैं जो कि डेली मेरे गार्डन में ब्लूम करते हैं, सूख के झड़ जाते हैं। उन्हीं को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसे रात भर पानी में डुबा के छोड़ दूँगी, और नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ हमें इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। सूखे फूल जो झड़ जाते हैं प्लांट से, उन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब मैं इसे छान लूँगी और 1 लीटर पानी में इसको मिलाऊँगी। 1 लीटर प्लेन वाटर लेना है, और ये जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र सूखे फूलों और पत्तों का तैयार किया है उसमें 1 कप इस तरह से डाइल्यूट कर दूँगी।
इसी का यूज़ करूँगी मैं अपने प्लांट्स पर। ये वही गार्डन के वेस्ट है जिनको मैंने रात भर पानी में फुलाया था, और इसको भी आप कंपोस्ट बना सकते हो, और इस वाटर का यूज़ हम अपने प्लांट्स पर करेंगे। ये मैं आ गई हूँ विंडो गैलरी में, और सारे फर्टिलाइज़र को मैं अलग अलग प्लांट्स में डाल रही हूँ, और क्योंकि एक ही प्लांट्स में मैं नहीं डाल सकती हूँ सारे फर्टिलाइज़र, तो मैंने इसे अपने रोज़ प्लांट में डाल दिया है। ये देखिए हिबिस्कस कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। तो टाइम टाइम पर फर्टिलाइज़र बदलते रहें, इस तरह से नए नए होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करें और अपने प्लांट्स में अच्छी ब्लूमिंग लाएं। ये भी मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें भी डाल दूंगी। ये रोज़ का प्लांट है तो इसमें भी मैं डाल ही देती हूँ, थोड़ा सा बच गया है ये। और अच्छी ब्लूमिंग लाने के लिए इस तरह से आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, घर में बनाइए, फ्री का फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगने वाला है, और बस थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, और बहुत ही अच्छा आपका DIY होममेड रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाता है। अब प्लांट्स हेल्दी हो जाएंगे, फ्लावरिंग करेंगे, तो उसके ऊपर तो पेस्ट लगेंगे ना, तो अब पेस्ट को हटाने के लिए भी घर का बना हुआ होममेड रेमेडीज़ पेस्ट कंट्रोल स्प्रे बना लेते हैं। तो मैंने अपने किचन से ही लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा पेस्ट कंट्रोल होता है, मीली बग्स को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, और इसे हम अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर, इंक्लूडिंग रोज़ प्लांट पर भी हम इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो इस स्प्रे को बनाने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा का 100 ml वाटर में डाल लिया है, और इसे एक स्प्रे बॉटल में फिल कर लूँगी, और जहाँ भी मुझे मिलीबग दिखेगा वो वहाँ मैं स्प्रे कर दूँगी। हालांकि मेरे किसी भी प्लांट में पेस्ट नहीं लगा हुआ है, पेस्ट अटैक नहीं हुआ है, तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा वो प्लांट। आखिरकार मुझे ये प्लांट मिल गया है जहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा मिलीबग मुझे दिख रहा है, तो मैं इसके ऊपर ही आपको स्प्रे करके दिखा देती हूँ। और बहुत ज़्यादा मिलीबग की प्रॉब्लम है तो आप इसी स्प्रे बॉटल में 2-4 बूंद डिश वॉशर सोप के आप डाल सकते हो, और बेझिझक अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि सारे मिलीबग्स हट जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन से भी प्लांट दूर हो जाता है। इस स्प्रे बॉटल से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसे अपने बड़े वाली स्प्रे बॉटल में फिल कर लिया है, और इसे अपने सभी प्लांट्स पर इस तरह से स्प्रे कर लूँगी। और ये जो मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है मेरा, इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक आया हुआ है, इस पर स्पाइडर माइट्स लगे हुए हैं, और अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि ऑर्गेनिक भी है, और आप इसे घर में आसानी से बना भी सकते हो। ये है एप्सम सॉल्ट। अगर आपके प्लांट्स के, स्पेशली रोज़ प्लांट्स के या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के लीफ अगर येलो हो रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके प्लांट्स के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्ते जो होते हैं पीले हो जाते हैं, और इस कमी को दूर करने के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। 1 मग पानी मैंने लिया है, आधे लीटर के करीब है, और इसमें आधा स्पून में डाल दूंगी। अगर आप 1 लीटर ले रहे हो तो फुल 1 स्पून आप एप्सम सॉल्ट के ले सकते हो। बहुत ही जल्दी ये डिज़ोल्व हो जाता है, और अपने प्लांट में इस तरह से आप डाल सकते हो। प्लांट को एवरग्रीन रखने के लिए 4 हफ्ते में एक बार एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। चलिए अब आप लोगों के साथ वंडरफुल नेचुरल फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ, जिसमें ना तो कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना तो कोई खर्च उठाना पड़ेगा। ये है फिश एक्वेरियम मेरा। अगर आपके पास फिश एक्वेरियम है तो आप इस पानी का यूज़ अपने प्लांट्स के लिए कर सकते हो। एक्वेरियम वाटर इज़ ए गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स। और नॉर्मली इस तरह के फर्टिलाइज़र आप मार्केट से ख़रीदते हो और अपने प्लांट में डालते हो, तो क्यों ना हम अपने एक्वेरियम वाटर का यूज़ करें जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम है, और इसके यूज़ करने से हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। आप इसे इंडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हो, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हो, स्पेशली ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल सकते हो। मैंने यहाँ अपने 2 रोज़ के प्लांट में डालकर आपको दिखाया है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो वेजिटेबल धोते हो, उसे वॉश करते हो, उसका जो पानी लेफ़्ट ओवर बच जाता है, तो इस पानी का भी यूज़ आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में और रोज़ प्लांट्स में भी कर सकते हो। तो इन पानी को भी बेकार ना होने दे, वेस्ट ना करें, आप इसे प्लांट्स में डाल सकते हैं। यहाँ मैं इस वाटर को यूज़ करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फर्टिलाइज़र है, क्योंकि वीडियो भी लंबी होने जा रही है।
चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में जो मैं फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये है बोन मील। बोन मील या तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हो या फिर इसे घर में भी बना सकते हो। पहले जान लेते हैं कि बोन मील होता क्या है। बोन मील जानवर के हड्डियों का चूरा होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिर इसे आप इजीली बना सकते हो अगर आप चाहो तो। फ़िश के बोन्स या फिर लेफ़्ट ओवर जो हमारे चिकन्स के बोन होते हैं उनको अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लेना है और फिर मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लेना है। फिर बहुत ही ईज़िली आपका बोन मील फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा, जो कि हमारे रोज़ जैसे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ये हैवी फीडर होते हैं तो बोन मील के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके घर में पेट हैं, डॉग हैं, कैट है, तो आप उनके लिए फूड लाते हो और उनके फूड एक्सपायर हो गए हैं तो उनके फूड को भी आप एज ए फर्टिलाइज़र अपने रोज़ प्लांट्स में डाल सकते हो और इस तरह के ब्लूमिंग ला सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने जो आज आपको 15 DIYs होम रेमेडीज़ फर्टिलाइज़र शेयर किया है उसे आप यूज़ करके ट्राई करके ज़रूर देखना और आपके रोज़ प्लांट में भी ज़बरदस्त ब्लूमिंग होगी, बल्कि आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हो इन फर्टिलाइज़र को। फ्रेंड्स देखिए, हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत ही हार्श विंड बहता है यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, फिर भी इनकी पंखुड़ियाँ टूट के नहीं झड़ रही हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ करें। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, नए फ्रेंड्स से तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए लव यू नेचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ।